नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइं ब्लॉग 304 पे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शो sp हाइब्रिडाइजेशन? और ऑप्शंस हैं CH4, BeCl2, BF3 and NS3. So sp hybridization means linear structure and BeCl2 has similar structure. So correct option है B. The shape of molecule with sp2 hybridization is, and options are tetrahedral, trigonal planar, linear and octahedral. तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन sp2 hybridization शो करता है. So in sp2 hybridization, three orbitals mix to form three equivalent hybrid orbitals, leading to a trigonal planar shape. So यहाँ पे ऑप्शन B is correct. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. द बॉन्ड एंगल इन मेथेन इज, और ऑप्शंस दिए हुए हैं 109.5 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? अभी मैंने पहले बताया टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, 109.5 डिग्री. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन SF6? तो आपको बताना है कि SF6 में कौन सा हाइब्रिडेशन पाया जाता है. आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं. तो ऑप्शंस दिया हुआ है sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp2. तो अगर हम ध्यान से देखें तो SF6 में 6 बॉन्ड बनेंगे सल्फर के साथ, तो हमें 6 ऑर्बिटल भी चाहिए. sp3 में कितने ऑर्बिटल हैं? 3p और 1 s, 4. ये नहीं हो सकता. sp3d में 3p, 1 s और 1 d, तो ये 5 हुए टोटल. c में 1 s, 3p और 2 d, ये 6 हुए. और sp2 तो होगा नहीं, इसमें 3 ही ऑर्बिटल हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज sp3d2. अगला क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन? और ऑप्शंस दिए हुए हैं NH3, PCl5, H2O एंड C2H4. तो जैसा हम जानते हैं PCl5 हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और इसके लिए हाइब्रिडेशन होगा sp3d. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, PCl5. अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डज नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन? और देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं. Be, नाइट्रोजन, हीलियम एंड कार्बन. सो इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा एटम एक्चुअली हाइब्रिडेशन शो नहीं करेगा. तो ये तो काफी इजी सवाल है. आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट किया, हीलियम. क्यों? क्योंकि हीलियम हैज अ फुल 1s ऑर्बिटल. उसका ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, एंड डजंट फॉर्म बॉन्ड्स रिक्वायरिंग हाइब्रिडेशन. तो बेसिकली हाइब्रिडेशन क्यों होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. बट हीलियम का जो वैलेंस शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा. सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन इज, और ऑप्शंस हैं sp, sp2, sp3 एंड sp3d. तो हम जानते हैं एसिटिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है. ये एसिटिलीन का स्ट्रक्चर है और ये लीनियर होता है. इसमें जो ये बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द ज्योमेट्री ऑफ NH3 इज, और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर एंड लीनियर. तो हम जानते हैं NH3 हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट उसके पास एक लोन पेयर होता है जो उसको ट्राइगोनल पिरामिडल शेप देता है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट sp2 हाइब्रिडाइजेशन? और ऑप्शंस दिए हुए हैं H2O, CH4, C2H4 एंड BeCl2. सो यहाँ पे इथीन जो है वो डबल बॉन्ड रखता है जिससे उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज टेट्राहेड्रल इन शेप? और ऑप्शंस हैं CH4, H2O, NH3 एंड CO2. तो हमें बताना है इन सब ऑप्शंस में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है. जी हाँ, बिल्कुल सही. CH4 हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन लीडिंग टू ए टेट्राहेड्रल शेप with bond angle
109.5 डिग्री। ये पहले मैंने सॉल्व किया था, अभी एंगल को बताया था कि इसमें 109.5 डिग्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाय द वे H2O का शेप क्या होता है? वी शेप। अमोनिया का हमने अभी देखा ट्राइगोनल, पिरामिडल, और CO2 लीनियर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और ऑप्शंस दिए हुए हैं SF6, PCl5, CO2 एंड C2H2। आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, SF6। SF6 हैज एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रिक्वायरिंग sp3d2 hybridization। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन HCF4? और ऑप्शंस हैं sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp2। तो जैसा हम जानते हैं HCF4 हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ड्यू टू sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, sp3d2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन CO2? और ऑप्शंस हैं sp, sp2, sp3 एंड sp3d। सो जैसा हम जानते हैं CO2 हैज लीनियर शेप, और लीनियर शेप के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइब्रिडाइजेशन of boron in BF3 is, and options are sp, sp2, sp3 and sp3d। so BF3 has trigonal planar geometry और उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल हैज बॉन्ड एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। CO2, CH4, H2O एंड NH3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, H2O। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन सेंट्रल एटम विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? और ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? BeCl2, C2H2, NH3 एंड CO2। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, NH3। NH3 हैज sp3 hybridization with trigonal pyramidal shape। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट? एंड ऑप्शंस आर, इट फॉर्म्स अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, इट हैज 50% S character and 50% P character, it results in tetrahedral geometry, it forms 5 hybrid orbital। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है sp के लिए। sp का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, इट फॉर्म्स 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। नहीं, जितने ऑर्बिटल मिलके बनते हैं, एक s और एक p कंबाइन होगा तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इट रिजल्ट्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, नहीं, ये लीनियर होता है। इट हैज 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर, ये सही है क्योंकि SP है, दो हैं तो 50-50% उनके ऑर्बिटल्स का कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट हैज 50% S कैरेक्टर एंड 50% P कैरेक्टर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री? और ऑप्शंस दिए हुए हैं SF6, PCl5, NH3 एंड H2O। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री किसका होता है? SF6 का तो ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ये नहीं हो सकता। NH3 का टेट्राहेड्रल होता है और H2O का भी टेट्राहेड्रल। NH3 में एक लोन पेयर होता है, इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, और H2O इन्वर्टेड V शेप होता है क्योंकि इसमें दो लोन पेयर होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज PCl5, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर वाइज MCQs के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।